क्वेश्चन पढ़ते वक्त ऐसे वर्ड्स का बहुत बहुत बारीकी से ध्यान दो, कहीं पे रेस्पेक्टिवली बोला है नहीं बोला, अगर नहीं बोला है तो कीप योर आईज ओपन, ठीक है। चलो आगे, अब यहाँ पे क्लूज दे दिया कि किसको कितना मिला था। तो फर्स्ट लॉजिक, फर्स्ट अटेम्प्ट वुड बी टू हैव अ लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के आते हैं कि क्या क्या जरूरत है हमें, ठीक है। तो लुक एट द क्वेश्चन, हाउ मच लोन डिड अमर टेक, तो ये जानना जरूरी है कि अमर ने कौन सा लोन लिया था, कितने का लोन लिया था। हाउ मच इंटरेस्ट डिड उदय हैव टू पे इफ ही बोरोड द मनी फॉर 3 years, ठीक है, मतलब उदय का हमें क्या क्या जानना पड़ेगा, प्रिंसिपल भी जानना पड़ेगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जानना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू, उसमें भी ये दिया हुआ है कि उदय ने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, ओमकार ने कितना इंटरेस्ट पे किया, इमरान ने कितना बोरो किया, राइट। अगेन which of the following statements cannot be true, so we have to know which relation between the person who's taken the loan, yes, the principal amount, we also have to know the rate of interest, yes, and automatically हमें अगर ये दो है तो हमें ये भी मिल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट पे किया था, yes। so अगर हम ऐसा टेबल बनाने जाएं तो पहले देयर बी 4 डिफरेंट एक्सेस, राइट, तो वो हम नहीं कर सकते। सो इंस्टेड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लुक एट दिस फर्स्ट, कि कौन से प्रिंसिपल पे कितने परसेंटेज पे क्या इंटरेस्ट आ रहा है, यस। सो दिस इज हाउ आवर टेबल इज अरेंज्ड। सबसे पहले हम ये फिगर आउट करेंगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी बीन गिवन, यस, ये पर ईयर में कितना होगा, यहाँ पे 2 साल का दिया हुआ है, पर ईयर में कितना होगा, राइट। लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन, 6.09 फॉर 2 years। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो वेरी गुड, इफ यू नो दिस फॉर्मूला देन दैट्स सुपर्ब, इफ यू डू नॉट नो हैव अ लुक एट दिस। इसको बोलते हैं सक्सेसिव एप्लीकेशन, सक्सेसिवली इंक्रीज। ये क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 बार 10% इंक्रीज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले 10% इंक्रीज किया फिर दोबारा 10% इंक्रीज किया, तो मेरा इफेक्टिव इंक्रीज कितना होगा, 100 रुपीज पे अगर मैं पहले 10% इंक्रीज करता हूं तो वो हो जाता है 110, करेक्ट। 100% पे पहले अगर मैं 10% इंक्रीज करता हूं, 100% नहीं, 100 रुपीज पे। लेट्स डू वन थिंग, 100 नहीं लेते, लेट्स टेक इट एज 200, ठीक है, आपको ये थोड़ा इजीली समझ में आएगा। तो 200 को पहले अगर मैं 10% से इंक्रीज करूं, 200 का 10% कितना है, 20, सो ये कितना हो जाएगा 220, यस। दोबारा जब 10% से इंक्रीज होगा, दोबारा जब ये वापस इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस 200 पे 10% नहीं, 220 पे 10% इंक्रीज होगा, है ना। 220 का 10% कितना है, 22, विच गिव्स अस 242 रुपीज टू बी द फाइनल अमाउंट, यस। तो अब हमें क्या देखना है कि यहां से यहां तक डायरेक्ट इंक्रीज कितना हुआ है, 200 से 242, 42 रुपीज और 21%, करेक्ट। 42 रुपीज ऑन 200, 42 बाई 200 इज हाउ मच, 21%। तो 21%